ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने मीडिया के समक्ष गुर्जर आरक्षण और कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी पर खुलकर अपनी राय रखी। पायलट ने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। पायलट ने गुर्जर आरक्षण पर भी बात की और कहा कि खुशी है कि हमारी सरकार ने इस बारे में कानून बनाया और मेरे पत्र पर भी संज्ञान लिया। पायलट ने संसद में पारित किए गए कृषि संबंधी 3 बिलों के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और अध्यादेशों को किसान विरोधी कहते हुए केंद्र की मोदी सरकार को विश्वासघाती बताया। सचिन पायलट ने पार्टी में गुटबाजी से साफ इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही गुट है और वो है सोनिया और राहुल गांधी गुट। पायलट ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में केवल 3 साल हैं, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। पायलट ने एमबीसी आरक्षण पर कहा कि इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा और सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया है। पायलट ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में कानून बनाया था। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात को पायलट ने सामान्य भेंट बताते हुए कहा कि इस दौरान कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। सचिन पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को सदन में कृषि एवं कृषि व्यापार से संबंधित पास कराए गए 3 बिलों को किसानों के साथ किया गया धोखा बताया। पास कराए गए तीनों कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने इन्हें कृषि एवं किसान विरोधी बताया। पायलट ने कहा कि कोरोना काल में अध्यादेशों के माध्यम से उक्त कानून लागू किए हैं, जबकि ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी। कृषि राज्य का विषय है, जबकि केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों से किसी प्रकार की सलाह नहीं ली। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किसान संगठनों एवं राजनीतिक दलों से भी इस संबंध में कोई राय मशविरा नहीं किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा, मोदी सरकार प्रारंभ से ही किसान विरोधी रही है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों के लिए भूमि मुआवजा कानून रद्द करने के लिए एक अध्यादेश प्रस्तुत किया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एवं किसानों के विरोध के कारण मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। मोदी सरकार के इन 3 नए कानूनों से किसान, खेत मजदूर, कमीशन एजेंट, मंडी व्यापारी सभी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एपीएमसी प्रणाली के समाप्त होने से कृषि उपज खरीद प्रणाली समाप्त हो जाएगी। किसानों को बाजार मूल्य के अनुसार न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलेगा और न ही उनकी फसल का मूल्य। पायलट ने कहा कि ये दावा सरासर गलत है कि अब किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-2016 की कृषि जनगणना के अनुसार देश में 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं। ऐसी स्थिति में 86% अपने खेत की उपज को अन्य स्थान पर परिवहन या फेरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी फसल निकट बाजार में ही बेचनी पड़ती है। मंडी सिस्टम खत्म होना किसानों के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अनाज सब्जी बाजार प्रणाली की छटाई के साथ राज्यों की आय का स्रोत भी समाप्त हो जाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि नए कानून के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर खाद्य पदार्थों की भंडारण सीमा को बहुत ही विशेष परिस्थितियों को जोड़कर समाप्त कर दिया गया है। इससे पूंजीपतियों द्वारा कृषि व्यापार पर नियंत्रण कर लिया जाएगा और वे पूंजी के आधार पर संपूर्ण कृषि उपजों को भंडारों में जमा कर लेंगे तथा कृत्रिम कमी दर्शाकर उपभोक्ताओं से मनचाहे दाम वसूलेंगे। इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। पायलट ने कहा कि संविदा खेती में सबसे बड़ी कठिनाई छोटे किसानों के समक्ष उत्पन्न होगी, जब वे कंपनियों के नौकर बनकर रह जाएंगे। इसके विकल्प में सरकार को ग्राम स्तर पर छोटे किसानों की सामूहिक खेती के विकल्प पर विचार करना चाहिए और सामूहिक खेती के साथ गौपालन को आवश्यक बनाने पर जोर देना चाहिए, जिससे देश में दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। पायलट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, मंडी व्यापारियों और कृषि विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा कर इन कानूनों में संशोधन पर विचार करे, जिससे देश के किसान की वास्तविक दशा में बदलाव आ सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।